मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और याद रखिएगा, जो संघर्ष शनिदेव ने अपने जीवन में किया है उसके बारे में तो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। याद रखिए कि कुल मिला के 7 ग्रह हैं और 2 राहु और केतु छाया ग्रह हैं। अगर उसमें से हम शनि को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादा सभी ग्रहों को तीव्रगामी ग्रह कहा जाता है, अर्थात उनको जो प्रतिफल आपको देना है वो तुरंत देंगे, उसमें वो संघर्ष नहीं कराते बहुत। लेकिन याद रखिए, जो प्रतिफल शनि को देना है वह इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि शनि ने भी अपने जीवन में घोर संघर्ष और पीड़ा, अभाव और गरीबी के दिन देखे हैं। यही वो कारण है कि मकर राशि के लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ जाता है और इस समय तो उनको वास्तव में संघर्ष की परम काष्ठा पर, चरम सीमा पर वो पहुंच गए हैं। तो आप इस चरम सीमा से कैसे बचेंगे, किस प्रकार बचेंगे और आपको संघर्ष बिल्कुल ना करना पड़े, इसके कुछ अचूक रहस्यात्मक गूढ़ उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, अंत में आपको वो उपाय पता चलेंगे जिससे वास्तव में आपका जितना जो संघर्ष है, पीड़ा है, वो सब की सब समाप्त हो जाएगी। इसमें आपको ये मानिए कि कुल मिलाकर एक रामबाण, एक संजीवनी की तरह आपको सब कुछ प्राप्त होगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि शनिदेव को उनके ही पिता सूर्य द्वारा अपने ही घर से निकाल दिया गया था। तो याद रखिए, उनको राजपाट कम मिला जब वह अपने घर से बहुत दूर चले गए और दूर देश के जो राजा हुआ करते थे, बुद्धदेव महाराज, बुद्धदेव ने उनको राजा बनाया। तो यदि आप अपने संघर्ष से, पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं तो याद रखिए, आपको अपने घर का जो त्याग है वो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हाथ पैर हिला करके बाहर जाना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि शनिदेव को भी ये जो सफलता प्राप्त हुई है वो अपने घर से बाहर जाके ही प्राप्त हुई है, घर में रह करके उनको कोई सफलता नहीं मिली है। तो यही वो देखे, कुंडली का जो गूढ़ रहस्य है वो हमको समझना चाहिए कि हमारी कुंडली क्या कहती है। अब एक दूसरी बात अब आप सुन लीजिए कि देखिए, होता ये है कि आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली चाहे मकर लग्न की हो या मकर राशि की हो, उसमें धन भाव का जो स्वामी है वो स्वयं शनिदेव हैं। तो अब शनिदेव का नाम ही संघर्ष का नाम है, शनि का नाम ही व्याधि और अड़चनों का नाम है। तो अब पता चला धन प्राप्ति करने में, चूंकि वो धन भाव के भी स्वामी हैं, अड़चने, संघर्ष, दुनिया भर की व्याधियां, तनाव आ रहे हैं। तो आखिरकार इसका उपाय क्या है कि जीवन स्मूथ बन जाए और हमको इसके लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़े। तो मैं उसका एक रामबाण उपाय आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। आप ये देखिए कि कुंडली में शनि आपके बैठे कहाँ हैं, शनि आपके किस भाव में बैठे हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आप ये डायग्राम भी देख रहे हैं, कुंभ राशि या कुंभ लग्न का इसको मानिए। तो पता चला कि शनि हमारे चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और चतुर्थ भाव में अगर आप देखेंगे, मकर से गिनेंगे तो चतुर्थ भाव में 1 नंबर लिखा होगा। अब 1 नंबर जो भाव है वो किसका है? मंगल का होता है। तो अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं तो मंगल काहे के प्रतीक हैं? मंगल हैं आपके भूमि के प्रतीक। मंगल आपके भूमि के स्वामी होते हैं और इस भाव का कारक भाव जो होता है वो चंद्रमा होता है। तो अगर आप भूमि से संबंधित या रियल एस्टेट से संबंधित प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो याद रखिए, उस क्षेत्र से धन प्राप्ति जो है वो सबसे जल्दी और सबसे सुलभ मार्ग होगा आपके लिए। आपको बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए, आपका जो शनि है वो कुल मिला के पता चला द्वितीय भाव में ही बैठा है, धन का स्वामी धने में बैठ गया है। तो देखिए, जब धन का स्वामी धन में बैठता है ना, तो वैसे भी अपने घर को ज्योतिष का रूल होता है कि अपने भाव को कौन बिगाड़ेगा, कोई नहीं बिगाड़ेगा। तो आपको धन प्राप्त होना। लेकिन देखिए, एक चीज़ याद रखिए, मूल स्वभाव कभी नहीं जाता व्यक्ति का। तो मूल स्वभाव शनि का संघर्ष कराना है, तो फिर वही बात आ जाती है कि आसानी से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो भाई संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो द्वितीय भाव काहे का है? द्वितीय भाव है अपने कुटुंबियों का। तो अगर आप अपने कुटुंबियों से, कुटुंबियों में सभी रिश्तेदार आते हैं आपके, तो अगर आप अपने कुटुंबियों से बना करके चलते हैं, उनसे किसी भी तरह का विवाद, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं,
तो मान करके चलिए कि कुल मिलाकर फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और धन की जो सुलभता है वह कुल मिलाकर के आपको ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए कि अगर आपको कुल मिलाकर के ये करना है कि आपका विजय का जो ध्वज है वो आकाश पाताल सब जगह बिखरता चला जाए, तो उसके लिए एक काम करिएगा, तभी आपका विजय ध्वज आगे बढ़ेगा कि आप कुंडली में जो छठवां भाव होता है वह हमेशा दुश्मनों का होता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं हमेशा। तो आप अगर देखें तो छठवें भाव पर आपके 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि, और मिथुन का स्वामी क्या होता है? मिथुन का स्वामी आपका बुध देव होता है। तो अब आपको ये देखना है कि बुध देव बैठे कहाँ पर हैं। मान लीजिए बुध देव आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं, तो द्वितीय भाव कुटुंबियों का है, मैं बता ही चुका हूँ। तो ये मान करके चलिए कि कुटुंबी ही आपकी सफलता में सबसे बड़े रोड़े अटकाएंगे, वही आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। तो फिर आपको कुटुंबियों से बच के चलना है, कुटुंबियों से सतर्क रहना है, और ये सोचना है कि कुटुंबी भी एक प्रकार से आपके कंपटीटर हैं, आपके दुश्मन ही हैं, और उसी ढंग से उनसे व्यवहार करिए और उसी ढंग से उनसे बच के रहिए। तब जा कर के आपका विजय जो ध्वज है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपका कुल मिला के, जैसे मैंने धन के लिए सन की बात की, मान लीजिए धन का स्वामी शनि आपका पंचम भाव पर बैठ गया, तो पंचम भाव में किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। तो शुक्र क्या है? शुक्र सब कुछ आधुनिकता है, शुक्र भोग विलास है, और शुक्र लकीर का फकीर नहीं है, और क्रिएटिविटी का कारक है। तो आप जो भी काम करें वो मॉडर्न ज़माने के अनुसार करें, लकीर का फकीर मत बनिए कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लोग क्या कहेंगे, अब तो इतनी उम्र हो गई है, तरह तरह के इस तरह के विचार आते रहते हैं मन में। आपको इस तरह के विचारों में नहीं पड़ना है, ये याद रखिए। अगर आप इस तरह के विचारों में पड़ के रह गए तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि मकर और कुंभ के आप जानते हैं स्वामी यही होते हैं शनिदेव, और आपकी कुंभ राशि के लिए तब भी शनिदेव कुछ अच्छे प्रतिफल देते हैं। मकर में कुछ ज़्यादा संघर्ष होता है। एक तो जो कुंभ राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट वो राशि हो जाती है उनकी। लेकिन मकर के लोग अगर कुल मिला करके उनका धन भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है और जो छठवें भाव का स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, इससे संबंधित चीज़ों को अगर एडजस्ट कर लें तो याद रखिए आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो अपनी कुंडली के बारे में तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर आपको दिए जाएंगे। कोटि कोटि आपको मेरी ओर से धन्यवाद है।